ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। सबसे पहले आप सभी को छोटी दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे दिवाली पर लक्ष्मी पूजन के शुभ मुहूर्त के बारे में। सबसे पहले आपको बता दें कि दिवाली की पूजा हमेशा वृषभ लग्न, जिसे कि स्थिर लग्न भी कहते हैं, तो वृषभ या स्थिर लग्न में ही दिवाली की पूजा की जाती है। क्योंकि हम सभी जब भी माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो हम यही चाहते हैं कि हमारे घर में माता लक्ष्मी स्थिर रूप से निवास करें, न कि ऐसा चाहते हैं कि माता लक्ष्मी आए और चली जाए। यहाँ आपको समझना होगा कि लक्ष्मी दो प्रकार की होती है, एक स्थिर लक्ष्मी और एक चंचला लक्ष्मी। इस वीडियो में आपको जो भी जानकारी देने वाली हूँ बिल्कुल पंचांग के अनुसार सटीक जानकारी देने वाली हूँ। ऐसा नहीं कि इधर उधर से सुनी हुई बात आपको बता रही हूँ। बिल्कुल मुहूर्त जानना आपके लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि दिवाली ऐसा पर्व है जिसमें मुहूर्त में ही की गई पूजा या खरीदारी आपके लिए श्रेष्ठ लाभ प्रदान करती है। तो दो प्रकार की लक्ष्मी होती है, एक होती है चंचला जो कि उलूक वाहिनी होती है, और एक होती है स्थिर लक्ष्मी जो नारायण के साथ गरुड़ पर सवार होकर आती है। और जहाँ नारायण होते हैं वहाँ लक्ष्मी स्थिर रूप से वास करती है। उलूक वाहिनी लक्ष्मी का सुख बहुत ही कम समय के लिए आपको प्राप्त होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि कई बार बहुत मेहनत करते हैं, पैसा आता है और वह पैसा खर्च भी हो जाता है हाथ में। महीने के अंत आते आते आपका हाथ एकदम खाली हो जाता होगा, आपके पास पैसा टिकता नहीं होगा। और बहुत समय ऐसा भी होता है कि बहुत कम कमाने के बाद भी घर के सारे खर्चे भी चल जा रहे हैं और बचत भी हो रही है। इसी को कहते हैं स्थिर लक्ष्मी। तो जिसके पास स्थिर लक्ष्मी है उनकी धन संपत्ति में निरंतर बढ़ोतरी होती चली जाती है। इसलिए हम सभी को स्थिर लक्ष्मी की कामना करनी चाहिए और मुहूर्तों का ध्यान रखकर ही माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना जो हम दिवाली में करते हैं वो करनी चाहिए। साल 2024 में कार्तिक मास की अमावस्या तिथि का आरंभ 31 अक्टूबर को दोपहर 3:52 पर होगा और इस तिथि का समापन अगले दिन 1 नवंबर को शाम 5:23 पर हो जाएगा। माता लक्ष्मी दिवाली पर यानी कि अमावस्या तिथि में प्रदोष काल और निशित काल में भ्रमण करती है। इसके कारण माता की पूजा प्रदोष काल और निशित काल में करने का विधान है। और पंचांग के अनुसार 31 अक्टूबर दिन गुरुवार को रात्रि में अमावस्या तिथि के साथ साथ प्रदोष काल और निशित काल का मुहूर्त भी है। तो ऐसे में शास्त्रों के अनुसार 31 अक्टूबर के दिन ही दिवाली का पर्व और लक्ष्मी पूजन करना सबसे अधिक फलदायी होगा, क्योंकि दिवाली का पर्व तभी मनाना उत्तम होता है जब प्रदोष व्यापिनी अमावस्या तिथि की प्राप्ति हो, और ये हमें 31 अक्टूबर को ही प्राप्त हो रही है। दूसरी बात, दिवाली की पूजा हमेशा स्थिर लग्न में की जाती है और स्थिर लग्न की भी प्राप्ति हमें 31 अक्टूबर की रात्रि को ही हो रही है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए सभी विद्वानों का यही मत है कि 31 अक्टूबर को किया जाने वाला दिवाली का पूजन, लक्ष्मी पूजन सबसे ज़्यादा फलदायी होगा। तो आप अभी तक यदि कन्फ्यूजन में हैं तो कन्फ्यूजन दूर करें, 31 अक्टूबर को ही दिवाली की पूजा कर लें। इस बार दिवाली के पूजन का जो शुभ मुहूर्त होगा वो होगा 31 अक्टूबर शाम 5:36 से लेकर रात्रि 8:11 के बीच, जो कि प्रदोष काल का समय होगा। दूसरा शुभ मुहूर्त होगा शाम 6:25 से लेकर लगभग रात 8:15 तक। ये पूजन वृषभ लग्न में किया जाएगा जो कि स्थिर लग्न कहा जाता है। इन दोनों ही मुहूर्त में आप लक्ष्मी गणेश की पूजा कर सकते हैं। ये सबसे शुभ मुहूर्त बताए जाते हैं दिवाली पूजन के लिए। पहला प्रदोष काल का मुहूर्त, दूसरा स्थिर लग्न का मुहूर्त। इसके अलावा एक और मुहूर्त है जो कि महानिशा काल का होता है। दोस्तों, दिवाली की रात्रि कोई साधारण रात्रि नहीं होती है, क्योंकि बहुत सारे जो व्यापारी लोग हैं, जिनकी दुकानें हैं, व्यापार चल रहा है, वो सिंह लग्न में पूजन करते हैं, जो कि महानिशा की रात्रि जो दिवाली के दिन प्राप्त होती है उस दिन की जाती है।
कई लोग मंत्र जाप करते हैं, कई लोग मंत्रों की सिद्धि करते हैं आज के दिन। तो जो भी आप निश्चित काल में पूजा करना चाहते हैं, उसके लिए पूजा का जो शुभ मुहूर्त होगा वो होगा 31 अक्टूबर को रात्रि 11:39 से लेकर देर रात्रि 12:31 तक। इसी बीच में आपको जो भी दिवाली की निशिता काल की पूजा अर्चना करनी है, मान लीजिए आपको कोई यंत्र बनाना है या यंत्र सिद्ध करना है, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कोई विशेष उपाय करना है, कोई मंत्र जपना है, तो वो सारे कार्य आप इस समय सिंह लग्न में कर सकते हैं। और यदि आप पूरे साल तंगी में रहे हैं, आपकी धन संबंधित समस्या चल रही है, तो आप इस मुहूर्त को नोट करके रख लीजिए और इस मुहूर्त का पालन कीजिए। उत्तर दिशा की ओर मुंह करके इस समय में, इस लग्न में आप बैठ जाएं। ये जो शुभ मुहूर्त बताया गया है, लाल रंग की आसन ले लें और आपके पूजा स्थान पे तो पूजन आपने कर ही लिया होगा, दीपक जल रहा होगा और कुछ नहीं, केवल माता लक्ष्मी का ध्यान करें, माता के मंत्रों का जाप करें। इस दौरान आप महालक्ष्मी के मंत्रों का जाप कर सकते हैं या फिर कनकधारा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, श्री सूक्तम का पाठ कर सकते हैं। तो माता लक्ष्मी के जो भी आप मंत्र जाप करते हैं या पाठ करते हैं, इन पाठों को ध्यानपूर्वक, अगर कोई पाठ कर रहे हैं तो 11 की संख्या में करें और बहुत ध्यान से, प्रेम पूर्वक ऐसी मन में कामना करते हुए कि माता लक्ष्मी हमारे यहाँ पधार रही हैं और पधार चुकी हैं, इस प्रकार की मन में भावना रखकर फिर आपको माता का ध्यान इस मुहूर्त में करना है। अब बात करते हैं पोटली की। यदि आप धन पोटली बना रहे हैं दिवाली पर, तो ये कब भरना है? तो पोटली जब आप पूजन कर रहे होते हैं, पूजा के जो शुभ मुहूर्त बताए गए हैं दो, एक प्रदोष काल का और एक स्थिर लग्न का, तो इसमें जब आप पूजन कर रहे होते हैं, उसी समय पूजा स्थान पर एक थाली में आपको पोटली में जो भी सामग्रियां रखनी है वो सभी रख दी जाती है। और जैसे आप माता लक्ष्मी को अक्षत, हल्दी, कुमकुम, पुष्प इत्यादि धूप दीप दिखाते हैं, वैसे ही इन सामग्रियों को भी कर ले, धूप दीप अक्षत इत्यादि से पूजन कर ले। इसके बाद इन सामग्रियों को पोटली में एक एक करके भर के, इस पोटली को बंद नहीं करना है, वहीं खोलकर पूरी रात्रि माता के समक्ष रखें। प्रातःकाल इस पोटली को धूप दीप दिखाकर बांध कर फिर धन वाले स्थान पर रखें। तो इस प्रकार से आपको पोटली भरनी है। तो आज के वीडियो में मैंने आपको दिवाली पूजन की सभी शुभ मुहूर्त बताए हैं। अब आप कन्फ्यूजन में नहीं रहिएगा। 31 अक्टूबर को सारे शुभ योग, सारे शुभ लग्न और सारे शुभ मुहूर्त आपको बता दिए गए हैं। इसी दिन पूजन करना सर्वश्रेष्ठ होगा। और जो लोग केवल उदया तिथि को मानते हैं, तो उदया तिथि के आधार पर आप 1 नवंबर को दिवाली का त्यौहार मनाएं। आप सभी को एक बार फिर से दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की कृपा से आपके घर धन धान्य से भरे रहें।